सबको राम राम। मेरा नाम है रवि। आज करते हैं करंट अफेयर की 8वीं वीडियो, जो ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरू। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में। बेंगलोर में इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास इसकी ये थीम है। कर्नाटक के बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है, जो हम सी से डिनोट करेंगे, वो है बेंगलोर। इसके सीएम है, इसके मुख्यमंत्री हैं, वो है BS येदुरप्पा। और इसके राज्यपाल देखो भाई, एक राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। देखो, गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हरियाणा के किस निर्माता निर्देशक की डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई नामित हुई? वो ये नुकुल देव की। गोवा का नाम आया है तो इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी है पणजी। इसके सीएम है प्रमोद सावंत। और इसके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। आपको याद आया हो तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह रहा। हरियाणा के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को सम्मानित किया गया है? वो गुरुग्राम। देखो, इसके बारे में हम और थोड़ी और डिटेल पढ़ लेते हैं। लिंग अनुपात में सुधार लाने तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की जानकारी घर घर लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरुग्राम की महिलाओं को सम्मानित किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में कोरोना टीकाकरण के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? वो कर दिया गया परिवार पहचान पत्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जाति के लाभार्थियों के लिए घरों के निर्माण करने का फैसला लिया है? वो है विमुक्त गुम्तो जाति। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने CCSHAV ई-लाइब्रेरी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। ये कहाँ पर है? हिसार में। ये यूनिवर्सिटी हिसार में है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा? वह गुरुग्राम। कौशल विकास मंत्री कौन है? कौशल विकास राज्य मंत्री है, वो है राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह रहा। देखो, हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है? वो है 6ठी से 12वीं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले के डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से फेफड़े ही नहीं, दांत में जबड़े भी कमजोर होते हैं? दांत व जबड़े भी कमजोर होते हैं, वो है हिसार के डॉक्टरों ने। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर यह रहा। किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने नए स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है? वो है अमेरिका। कल्पना चावला करनाल की है। अगला क्वेश्चन है, किसान और मजदूरों के लिए
अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? वो की है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों का कितने लाख रुपए बीमा कवर प्रदान करने का हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है? वो लिया है 10 लाख। देखो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार उन सभी पत्रकारों के कार्य की सराहना करती है जो इस महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किस राज्य में टिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? वो है हरियाणा और पंजाब। टिकरी पहरा क्या होता है? गांव के लोगों द्वारा खुद अपने गांव की पहरेदारी करना ही टिकरी पहरा कहलाता है, जो जिससे गांव में कोरोना वायरस न फैले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग ड्रोनों को किसने तैनात किया? वो किया है हरियाणा सरकार ने। देखो, अरावली के क्षेत्रों में जहां पर पेड़ पौधे कम है वहां पर इन ड्रोनों की सहायता से बीज बरसाए जाएंगे, जिससे दोबारा से वहां पर पेड़ पौधे उगने स्टार्ट हो जाएं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के बस स्टैंड का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? वो है अंबाला। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक सिक्का किसने बनाया? वो है स्विट्जरलैंड ने। वो सिक्का किसके नाम पर बनाया गया है? अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, रोजर फेडर के नाम पर 20 रुपए का सिक्का जारी किया है। 20 रुपए का सिक्का जारी किया है। रोजर फेडर एक टेनिस खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड का नाम आया है तो इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में, स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है जूरिक। इसका सबसे बड़ा शहर वो है जूरिक। इसके राष्ट्रपति हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति वो हैं, कौन है? डोरिस ल्यू थर्ड। और इसकी मुद्रा है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा वो है स्विस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। देखो, राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम छोटी मोटी बातें जान लेते हैं। देखो, इसको मार्क कर देता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है लखनऊ। लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो गोमती नदी के किनारे। इसके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। देखो, जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहां पर खोला गया था? ये बरेली उत्तर प्रदेश में खोला गया था। और प्रश्न क्या बनता है? भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां पर खोला गया था? वो मथुरा उत्तर प्रदेश में। और पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का प्लांट भी मथुरा में लगा था, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय हरियाणवी महिला कौन बनी? वो बनी है मिंटी अग्रवाल, जो अंबाला की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सरदार पटेल के नाम पर पहली लाइब्रेरी कहां पर खुलेगी? वो कछुआ गांव, करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कैंसर के उपचार के लिए पहला राज्य कैंसर केयर सेंटर कहां के सिविल अस्पताल में बनाया गया? वो बनाया गया अंबाला छावनी। देखो, ये बनाया गया है राज्य स्तर पर अंबाला छावनी में। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय
कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? देश का राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल वो है बड़सा झज्जर में। और जो ये बनाया गया है ना, ये है राजकीय अम्बाला छावनी में है। अगला क्वेश्चन है, अब शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होम डिलीवरी की सेवा ही मिलेगी। गांव के अटल सेवा केंद्र पर विभाग की तरफ से ई स्टोर और खोले जा रहे हैं। इसे क्या नाम दिया गया है? ईस्ट नहीं है भाई, ये ई स्टोर है। इसका आंसर है ई ग्रामीण स्टोर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हरियाणा में किससे पीड़ित नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा में मासिक पेंशन योजना को मंजूरी दी? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी किडनी रोग। इसका आंसर है सभी। इसमें 2250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले के गांव मोरखी में राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू किया है? वह जींद जिला। देखो, इसकी लागत है 14 करोड़ रुपए और इसकी क्षमता है 1.2 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है, सरकारी हॉस्पिटलों में कोल्ड चेन पॉइंट में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए अब किस सिस्टम को लागू किया गया है? वो किया गया है EVIN सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं EVIN की। EVIN इसकी है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। मेरी राइटिंग थोड़ी सुथरी है, देख लियो, नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मेरी पानी मेरी विरासत योजना के विरुद्ध किसानों द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? वो चलाया गया है किसान बचाओ खेती बचाओ। देखो, इसके विरोध कारण क्या है? किसान कहते हैं कि यह हमें तय करने दो कि हम हमारी भूमि पर क्या उगाएंगे। राज्य सरकार यह फैसला ना ले कि भूमि पर क्या उगाना है। ये थे भाई आज की क्लास। हमारे क्वेश्चन ये खत्म होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू।